हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है डिफ्यूजन विसरण के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जब हम क्लासरूम में या किसी कक्ष में प्रवेश करते हैं तो कई बार हमें इन्वायरमेंट के अंदर कुछ गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं उनको हम महसूस करते हैं। हम देखते हैं कि कक्ष के अंदर या तो इत्र की खुशबू आ रही है या कोई अन्य किसी प्रकार की गंध आ रही है। तो इसका क्या कारण है, कौन सा प्रोसेस इसमें आता है? ये एक प्रकार का डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है। किस प्रकार से कि डिफ्यूजन की जो डेफिनेशन है वह है कि कोई भी पदार्थ है, पदार्थ के जो अणु हैं वह उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता वाले स्थान की ओर प्रवाहित होते हैं। यानी ठोस, द्रव्य एवं गैस हैं, वो उच्च सांद्रता से अधिक सांद्रता से कम सांद्रता क्षेत्र की ओर गमन करते हैं, जिसे हम विसरण कहते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल हमने स्टार्टिंग में लिया, एक कक्षा कक्ष में जब हम प्रवेश करते हैं तो मान लीजिए इत्र की खुशबू आ रही है, तो उस पॉइंट से जहाँ से वह स्टार्ट हो रही है वहाँ वो उच्च सांद्रता है, वो पूरे कमरे के अंदर वो फैल रही है। तो दो पॉइंट हो गए, एक तो जहाँ से वो स्टार्ट हो रही है, एक उसका दूरस्थ पार्ट है, कमरे का दूसरे पार्ट है वो है। तो दो बिंदु हैं, दोनों बिंदु के अंदर उस इत्र की जो सांद्रता है उसमें अंतर है। जहाँ से स्टार्ट हो रही है वह उच्च सांद्रित है उस समय, और दूसरे बिंदु पर निम्न सांद्रित है। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु की तरफ इत्र है वह हवा के माध्यम से वहाँ पहुँच रही है। तो इस प्रकार से कोई भी जो पदार्थ है उसके अणु हैं वह अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गमन करते हैं, वह विसरण कहलाता है। ये विक्षरण का एग्जाम्पल है। ऑल ओवर अगर डेफिनेशन देखें तो जैसे हमने लिखी है इसमें, गैस, द्रव्य अथवा ठोस पदार्थ के जो अणु हैं, अणु का उपलब्ध स्थान में वितरित होने की प्रवृत्ति को विसरण कहते हैं। तो इस प्रकार से अब एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं कि जैसे जल का कोई पात्र है, उस पात्र में हम कोई भी कलर्ड पदार्थ डालते हैं, या एक पात्र है उसके अंदर हम सेफ्रेनिन की एक ड्रॉप डालते हैं। हम देखते हैं उस पात्र के अंदर जब ड्रॉप डालते हैं कुछ समय बाद में वह जो सेफ्रेनिन का ड्रॉप है वो उस पानी के अंदर फैल जाती है। तो जो सेफ्रेनिन की ड्रॉप है वो उस समय जब डालते हैं तो उस समय उसकी सांद्रता अत्यधिक है। वह उस पानी के अंदर या उस पानी के अंदर घुलकर पात्र का जो जल है वो कलर्ड कर देती है। तो हम देख पा रहे हैं कि उसके अंदर कलर्ड करने के कारण से, यानी कि वह जो सेफ्रेनिन है वो पूरी पानी के अंदर डिजोल्व हो गई। तो इस प्रकार से वह अत्यधिक सांद्रित थी, और पानी के अंदर डिजोल्व होने के बाद में, यानी उस पार्ट पे या पूरे पानी के अंदर डिजोल्व हो गई, तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ सेफ्रेनिन है वो फैल गई। तो ये एक विसरण का एग्जाम्पल है इस प्रकार से। अब इसी प्रकार से ये विलियन का था। इसी प्रकार से गैसों का गमन होता रहता है। सांद्रता कमरे की वायु की अकॉर्डिंग जब तक समान नहीं हो जाए उस समय तक उसमें अभिगमन कंटिन्यू रहता है। अभिगमन का जो कारण है वह अणुओं में जो अंतर्निहित काइनेटिक जो एनर्जी होती है, फलस्वरूप उसमें गमन होता है।
इसका जो गमन है वो तब तक होता रहता है जो एक दिशा से दूसरी दिशा में जो इनकी सांद्रता है वह समान नहीं हो जाए। उसके बावजूद उसमें गमन होता है, लेकिन उनकी कंडीशन है वह साम्य हो जाती है। इसे हम स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं। अणुओं का गमन कंटिन्यू रहता है, लेकिन उनकी सांद्रता अपरिवर्तित रहती है। इस प्रकार की जो कंडीशन है, जो सांद्रता समान रहती है उनकी, तो इस कंडीशन को हम स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं, साम्य की अवस्था कहते हैं। जैसे इस डायग्राम में हम देख पा रहे हैं कि ये जो पार्टिकल्स हैं वह उच्च सांद्रता से लो कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। जब इनकी कंडीशन या इनकी साम्य कंडीशन आ जाती है तब तक कंटिन्यू रहता है, उसके बाद में उसकी सांद्रता प्रभावित नहीं होती। जब ये ग्रीन बबल्स या एयर पार्टिकल्स हैं दोनों तरफ बराबर हो जाएंगे तो वो साम्य कंडीशन कहलाता है। इसी प्रकार से डिफ्यूजन प्रेशर की बात करें, विसरण दाब की बात करें, तो विसरण दाब किसी भी पदार्थ की अणु या आयन की विस्तृत होने की जो प्रवृत्ति के फलस्वरूप जो दाब उत्पन्न होता है उसे विसरण दाब कहते हैं, जो कि सांद्रता के समानुपाती होता है। पदार्थों की जो सांद्रता होती है उसके समानुपाती होता है। इस प्रकार से विसरण दाब के आधार पर अणु का उच्च सांद्रता यानी उच्च विसरण दाब से निम्न विसरण दाब की ओर गमन होता है। उसे विसरण दाब प्रवणता कहते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो विसरण की दर है उस क्षेत्र के दो बिंदु के विसरण दाब अंतर पर निर्भर करता है। दोनों बिंदु में जितना अत्यधिक अंतर होगा सांद्रता में, उतना ही उसके अंदर विसरण अत्यधिक होगा, और दोनों बिंदुओं की जितनी दूरी होगी उतना उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात उसमें विसरण कम होगा। दूरी अत्यधिक होने पर विसरण कम होगा, और विसरण की जो सांद्रता अत्यधिक होगी, सांद्रता में भिन्नता होगी, उतनी विसरण की दर अत्यधिक होगी, जिसे विसरण दाब प्रवणता कहते हैं। अगर इसकी प्रभावित करने वाली कारक की बात करें, कौन कौन से जैसे फैक्टर हैं, डेंसिटी है, जो घनत्व है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। सबसे ज़्यादा जो विसरण की दर है गैसेज में, द्रव्य में और ठोस में, तो इस प्रकार से सबसे कम विसरण है वह ठोस के अंदर होता है, और सबसे ज़्यादा जो विसरण है वह गैस के अंदर होता है। विसरण की जो सांद्रता है, माध्यम की सांद्रता भी प्रभावित करती है, टेम्परेचर भी प्रभावित करता है विसरण को। ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो विसरण की दर बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके अंदर जो अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाती है, फलस्वरूप उसमें विसरण की दर बढ़ जाती है। इसी प्रकार से विसरण दाब प्रवणता की जो बात कर रहे थे, विसरण दाब के जो जितना अत्यधिक अंतर होगा अणुओं के अंदर, विसरण दाब में अंतर होगा दो बिंदुओं में, तो जितना विसरण दाब में अंतर होगा उतना समानुपाती होता है, दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होता है। इम्पोर्टेंस की बात करें, महत्व डिफ्यूजन का क्या है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका कि जब पादप श्वसन करते हैं, श्वसन की बात कर रहे हैं, अर्थात गैसों का जो एक्सचेंज हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, जैसे एक पादप है या एनिमल्स हैं, तो श्वसन करते हैं तो उसको ऑक्सीजन की चाहिए, तो ऑक्सीजन बाहर के इन्वायरमेंट में कंसंट्रेशन अत्यधिक है
और CO2 की कम है तो वो आसानी से श्वसन करेगा। इसी प्रकार से स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन है। ट्रांसपायरेशन वाष्पोत्सर्जन है, वाष्प का उत्सर्जन करेगा वो स्टोमेटा के थ्रू। जैसे जैसे हवाएं चलेंगी ड्राइनेस बाहर बढ़ेगा, पानी की कंसंट्रेशन कम होगा तो उसमें से ट्रांसपायरेशन होगा। इसी प्रकार से पानी का अवशोषण, मिनरल्स का अवशोषण रूट के द्वारा जैसे कि किया जाता है, आपको विदित है। रूट जब पानी का अवशोषण करती है तो रूट हेयर्स के पास में जो पानी की सांद्रता ज़्यादा है और सेल्स के अंदर कम है तो वह पैसिव एब्जॉर्प्शन पानी का करता है बिना ऊर्जा खर्च किए। तो इस प्रकार से पानी को अपटैक करता है और पानी के अपटैक के साथ में मिनरल्स हैं, सॉइल के अंदर उपस्थित जो मिनरल्स हैं, लवण हैं, उनको भी पैसिव रूप से अवशोषण करता है। तो इस प्रकार से डिफ्यूजन का जीवों के जो जीवन चक्र है उसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है।